तो हेलो दोस्तों, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के लिए जो कि एग्ज़ाम होते हैं, कंपलसरी होते हैं ये एग्ज़ामिनेशन सारे जनरल के लिए और ऑनर्स पेपर दोनों के लिए। दोस्तों ये सब्जेक्ट का नाम है BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 2 घंटे का पेपर होता है और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जो कि सारे के सारे कंपलसरी है। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दे रखा है। तो हम चलो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द बैरियर टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव। क्या क्या बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के और हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेजेस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, उसे हमें यहाँ पे बताना है। सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड बताना है, उससे ज़्यादा नहीं मत बताना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का ये प्रॉपर पूरे के पूरे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन सो एट टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। आप कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। उसके बाद आता है हमारे पास, व्हाट आर होमोफोन्स एंड व्हाट आर होमोग्राफ। होमोफोन्स और होमोग्राफ क्या है आप उसे पढ़ लेना एक बार, बुक में आपको प्रॉपर इसके डेफिनेशन दे रखे होंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो इस PDF का यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पेपर, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर हाउ यू कैन मेक इट जेंडर न्यूट्रल। अगर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा तो आप उसमें कैसे लिखोगे कि आप चाहे वो ही पढ़ रहा हो या सी पढ़ रहा हो, यानी कि मेल पढ़ रहा है फीमेल पढ़ रहा है, उसे लगना चाहिए कि वो खुद उसके लिए लिखा गया है वो लेटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। और आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। 2 ऑप्शन में से आप दोनों में से किसी को भी एक को अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ न्यू रिक्रूट हैज़ जस्ट ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट अ डायलॉग इन 10 टर्न्स वेयर यू आर as a senior colleague, explain the role he/she is expected to perform in their organization। तो आप इसको यहाँ पे आपको एक डायलॉग लिखने हैं जो कि 10 टर्न्स में होने चाहिए, मतलब 10 बार होना चाहिए। जैसे कि 10 बार आपने उन्हें कुछ बताया और 10 बार उन्होंने आपसे कुछ पूछा। ठीक है, कि कैसे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्वाइन करे हैं, कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे दूसरा अटैम्प्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है, वेल स्ट्रक्चर ऐसे लिखना है। किसी भी एक पे, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, किसी भी एक पे आप ये लिख सकते हो। जैसे कि पहला है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला जो है, हायर एजुकेशन इन इंडिया इन दी 21st सेंचुरी। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा, ऐसे लिखना होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर में कि कैसे हम हायर एजुकेशन, हमारा जो इंडिया का जो हायर एजुकेशन है वो कैसा है। ठीक है, या फिर क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप इसमें आराम से लिख देना, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन है, कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे देश में बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो एज ISC। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है, यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज अ रिसर्च असिस्टेंट in a leading research organization, write a formal letter to acceptance to the head of the organization। यहाँ पे आपको एक ऑफ़र मिला है, जॉब ऑफ़र मिला है किसी लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ जिसकी एक्सेप्टेंस लेटर आपको लिखने हैं कि आप वो जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। या फिर आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाता है जो कि है, अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, राइट अबाउट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन सेकंड जो ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन में आपको एक ग्रुप डिस्कशन लिखना है जहाँ पे आप 5 स्टूडेंट्स होंगे, आप कुछ भी राम साम जो भी डाल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकरेज करना है रीडिंग हैबिट्स को, कि क्या रीडिंग हैबिट्स है जो कि बच्चों के लिए और उनके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनको इनकरेज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे पहला जो है
वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, हाउ इज़ कॉन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। तो इसमें जो पहला है 4th नंबर में, यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और दूसरा कि आपको कन्वर्सेशन जो होता है वो कैसे, जो स्पीच इवेंट होता है, जैसे कि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं और या फिर हम कहीं स्पीच देते हैं, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप इसको बुक में पढ़ोगे ना, जो फर्स्ट चैप्टर होगा या सेकंड चैप्टर में, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप पूरा बुक एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन वाइज। ठीक है, कि जिस तरह क्वेश्चन मिल रहा है अब उससे रिलेवेंट बुक में क्वेश्चन ढूंढना, टॉपिक कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आप पढ़ लेना। और मैं इसकी रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। उससे जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, ये ऑप्शन है व्हाट आर दी 4 लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लेन इट ब्रीफली विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, 4 लेवल होते हैं, तो वो 4 लेवल कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद सारे लेवल को, ठीक है, उसके सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है BE GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए। दोस्तों ये 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप अगर इसे एक बार बुक को जो टॉपिक वाइज अगर पढ़ लो, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर और अपनी जो असाइनमेंट बनाया है उसको, तो आप इजीली इसको मतलब 2 घंटे से पहले कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि मैं भी लगभग 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट सभी वीडियोस तक मिल सकें। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट या फिर हमारे चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।